यूपीएससी 2021 के एग्ज़ाम के लिए आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन यूपीएससी और पीसीएस स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से। ओके, तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। जी हाँ, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या विज्ञान पर। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिति जब परिवर्तित होती है तो उसके साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक इन स्थितियों में भी परिवर्तन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है कि जब मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। क्योंकि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि एक नगरीय सभ्यता है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर ठीक था, व्यापार और वाणिज्य भी काफ़ी उन्नत व्यवस्था में था, तभी तो हमें बड़े बड़े दुर्ग दिखाई देते हैं और काफ़ी उन्नत सभ्यता रही है हड़प्पा सभ्यता। इसलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन इन्होंने इस तरीके से रखा है, तो इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था पर। सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो जानते हैं हड़प्पा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए यह उनसे भिन्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। सभी मतलब इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी मतलब ये तीनों ही चीज़ें, क्योंकि इनके पास एक विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी यानी नगरीकरण था, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, चित्राक्षर लिपि आप जानते हैं इनके पास थी, जिसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। बिल्कुल था, लोहे का ज्ञान तो इनको था ही नहीं। ठीक है, लोहे का ज्ञान तो उत्तर वैदिक काल में मिलता है हमें। तो ये सारे ऑप्शन ठीक है, यानी डी इज राइट आंसर। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। जी, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या होगा? शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक, ये सारे ही होंगे क्योंकि हमारे पास, एक मिनट, सारे नहीं होंगे, हमारे पास जो इनकी लिपि है मतलब हमें शिलालेख भी मिले हैं और मोहरों पर भी कुछ अंकित लेख हैं, लेकिन हम आज तक इनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए ना, तो इसलिए आज भी हम इनके भौतिक अवशेष यानी पुरातात्विक खुदाई पर ही डिपेंड हैं। उनके माध्यम से हम बस अनुमान लगाते हैं कि इनकी सभ्यता में ऐसा जीवन रहा होगा, ठीक है, ऐसी व्यवस्था रही होगी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई डालेगी, है ना, जितना भी हमें भौतिक अवशेष मिले हैं उसी से पता चलेगा। रिपीट क्वेश्चन है ये तो। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, बताइए क्या है? मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर या लिपि? लिपि तो है ही नहीं, मंदिर भी थे नहीं उस टाइम पर। ठीक है, अब बचा मोहरे या बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, तो बी इज द राइट आंसर। नो, बी नहीं होगा, यहाँ पर ए होगा, मोहरे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ पर आंसर होगा ए। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब ये तो फैक्ट्स आ गए, मतलब ये तो आपको फैक्ट के रूप में याद करना पड़ेगा। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसमें एम रफ़ीक मुगल हैं जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, इन्होंने ऐसा नहीं कहा था, तो इसलिए ए नहीं मैच करता है। ठीक है, तो ये सब आप एक बार पॉइंट देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक यूपीएससी का क्वेश्चन फंसता हुआ दिखाई देता है। तो 1994 में आपसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। याद कीजिए, कहाँ मिलेंगे? हड़प्पा सभ्यता में मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता में एक मेरे को फैक्ट याद नहीं आ रहा कि उस जगह से मिले थे चांदी के साक्ष्य, कोई नहीं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। तो आंसर आएगा ए, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? गेरुआ रंग का, लाल जो है उनका, लाल रंग के ही बर्तन उनके मिले हुए हैं। मान लिया आज भी जब भी अगर आप यूट्यूब या कहीं और कालीबंगा या किसी और जगह को देखते हैं तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे कि बर्तन के टुकड़े आज भी वहाँ पर पड़े हुए हैं, छोटे छोटे। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो भाई मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाएगा? उस पूर्व आर्य मूर्ति पूजा, हाँ, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता से ही माना जाता है। ऐसा क्यों? अगर आपको पता हो तो आप जानते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता में ही हमें माता देवी की मूर्ति मिलती है ना, इसका मतलब वहाँ पे मूर्ति पूजा भी होती थी। ठीक है, प्री आर्यन, इन्होंने बस थोड़ा सा ऑप्शन घुमा दिया है, पूर्व आर्य ही हड़प्पा के लोग थे, इसलिए आंसर होगा पूर्व आर्य, प्री आर्यन। फिर यूपीएससी 2001 का क्वेश्चन फंस गया यहाँ पर। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? जी हाँ, आपको गाय नहीं मिलेगी, हाथी, बाघ, गेंडा सबकी आकृति मिल जाएगी मोहरों पर, ठीक है, लेकिन गाय का नहीं है। तो फिर गाय इज अ राइट आंसर, ऑप्शन इज ए। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा था, ये काफ़ी पॉपुलर रहा था क्वेश्चन। मतलब देखो आप यूपीएससी किस तरीके से चालाकी करती है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलेगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चाणहोदड़ो बिल्कुल है, कोटदीजी बिल्कुल है। अब बचा सोहगौड़ा और देसलपुर। यहाँ कन्फ्यूजन थी थोड़ी सी, लेकिन अगर आपने मौर्य काल में पढ़ा होगा तो मौर्य काल में सोहगौड़ा का एक अभिलेख भी है जहाँ से कुछ जानकारी मौर्य काल के बारे में मिलती है। तो ये इन्होंने हड़प्पा के क्वेश्चन में सोहगौड़ा डाल दिया, तो यही होगा आंसर कि ये एक हड़प्पा स्थल नहीं है सोहगौड़ा। देसलपुर तो है, सोहगौड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन। हम मैचिंग वर्ड्स करने हैं। तो लोथल, आपको पता होगा लोथल एक क्या था? गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह जिसे बोलते हैं। कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिलता है, यानी A का 2 V का 1। और फिर धौलावीरा से हमें क्या मिलता है? धौलावीरा से हमें मिलता है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। उसको साइन बोर्ड बताया गया है। अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे ना तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि एक साइन बोर्ड कैसे निकला था, वो कैसे खुदाई कर रहे थे, तो उनको एक साइन बोर्ड मिला था। 10 साइन मिले हुए हैं। लेकिन अब क्या है ना, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी तक हम पढ़ पाए नहीं है, तो समझ नहीं पाए उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर एक बार हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ लिया जाए तो हमें पता चले उनके जीवन के स्तर के बारे में, ठीक है, उनके टेक्नोलॉजी के बारे में, जो उस टाइम पे इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी, ये सब हमें पता चले। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम उसको अभी तक पढ़ ही नहीं पाए ना। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी, A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। एक जुतों हुए खेत की खोज की थी। ये ऊपर वाला क्वेश्चन यूपीएससी का था, फिर यूपीएससी के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं स्टेट पीसीएस में कभी आपको दिख जाएगा। जैसे यूपी पीसीएस 2005 में रिपीट हो गया, 2002 का क्वेश्चन था यूपीएससी का वो। एक जुतों हुए खेत की खोज की थी कहाँ? कालीबंगा में आंसर है। तो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। तो चलते हैं आगे। हाँ, अब ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, जैसे कि हड़प्पा संस्कृति की बस्तियाँ और वो किस नदी के पास थे? ठीक है, तो हड़प्पा। अच्छा, यहाँ पर ना एक नदियों के बारे में आपको मैं थोड़ा सा टिक देना चाहूँगा। जैसे हड़प्पा जो शहर था वो रावी नदी के तट पर था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हरा माने हड़प्पा, रा माने रावी, यानी हरा मीन्स हड़प्पा रावी। फिर नेक्स्ट है कालीबंगा यानी घग्गर, काग होता है ना, कंघी से बाल मतलब करते हैं हम लोग सेट, तो कंघी या काग ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। काग यानी का से कालीबंगा और घा से घग्गर। अच्छा, लोथल वो हम लोग कहते हैं ना कि यार देखो, लोभ नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी पैसा आ जाए आपके पास, उसका लोभ मत करो। तो लोभ याद रखो, लो से लोथल, भा से भोगवा। ठीक है, और रोपर मतलब रोस, ऐसे याद कर लो, रो से रोपर और सा से सत्तर। तो ये इस तरीके से मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है, अगर आपको सही लगे तो आप भी उसको याद कर सकते हैं। यानी हड़प्पा यानी हरा, लोभ, रोस और काग, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे हमने बताया था, A का 3 हो जाएगा यहाँ पर, और B का हो जाएगा 2, B का 2, और C का हो जाएगा यहाँ पर 1, और D का हो जाएगा यहाँ पर 4, यानी A इज द राइट आंसर। बिल्कुल आप देख सकते हैं, A इज द राइट आंसर। ठीक है, और हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आप जानते हैं रावी, अभी हमारी बात हुई थी इस बारे में। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से, काफ़ी फेमस जगह थी। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? मोहनजोदाड़ो। फिर रिपीट क्वेश्चन होने लगे। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी। तो तीनों पॉइंट तो ठीक है, ये बिल्कुल होता था ये सब कुछ। लोग लोहे से परिचित थे। अरे लोहे की तो बात ही क्यों कर रहे हो, उत्तरवैदिक काल में लोहा मिला है। लोहा तो ऋग्वैदिक काल के लोग भी यूज़ नहीं कर पाए, हड़प्पा वाले कहाँ से यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर आंसर आएगा D। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, बिल्कुल, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योग, मतलब 4 ही ऑप्शन ठीक है यार, सब इन सभी के लिए तो जानी जाती है हड़प्पा। उसका नगरीकरण जो एक योजना बना के किया गया था, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर काफ़ी उन्नत व्यवस्था में मिले हैं। और कृषि संबंधी कार्य के लिए कृषि में उनको अधिशेष मिलता था, जिसकी वजह से उनके पास व्यापार वो करते थे, उसका आंतरिक व्यापार भी होता था, बाह्य व्यापार भी होता था। और जब विदेशी व्यापार होता है तो फिर मुनाफा काफ़ी ज़्यादा आता है, और जिससे फिर वही मुनाफा सभ्यता के डेवलपमेंट में काम आता है। ठीक है, इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफ़ी सभ्य और कह सकते हैं हम लोग काफ़ी उन्नत थे। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसका सम्मिलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। ये आप जानते होंगे कि पूर्व हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था ना, तो पूर्व में आलमगीरपुर तक था उत्तर प्रदेश। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के पास। नेक्स्ट, लोथल गुजरात में है, बिल्कुल है, भोगवा नदी के पास, आपको बताया था मैंने, लोथल भोगवा। कालीबंगा हरियाणा में, नहीं, कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा यानी घग्गर नदी के पास, और ये कहाँ है? राजस्थान में। तो आंसर हो गया C इज ए राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम यहाँ पर। चाणहोदड़ो के खनन का निर्देश दिया था, ऑप्शन है J.S. मैके ने।